Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इन तस्वीरों को देखिए। ये गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत है। नुसरत को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है। चर्चा ये कि अगर किसी कानूनी पचड़े की वजह से पिता अफजाल के चुनाव में कोई पेंच फंसता है तो बेटी ही सब कुछ संभाल लेंगी। लेकिन सब चर्चाओं के बीच एक तस्वीर भी चर्चा का विषय है। तस्वीर है नुसरत के शिव मंदिर पर पूजा अर्चना करने की। प्रचार के दौरान अफजाल अंसारी की बेटी और मुख्तार अंसारी की भतीजी नुसरत शिव मंदिर पहुंच गई। यहाँ महिलाएं गीत गाती नजर आ रही हैं, वो पूजा अर्चना करती नजर आ रही हैं। वैसे आपको बता दें कि बसपा से गाजीपुर के सांसद रहे अफजाल अंसारी इस बार सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन दिक्कत ये फंस गई है कि एक मामले में अफजाल अंसारी को सजा हुई, इसके बाद वो स्टे ले आए। लेकिन लगातार ये सवाल बना रहता है कि अगर ऊपरी अदालत स्टे को खारिज कर देती है तो क्या सपा का चुनाव फंस सकता है। ऐसे में नुसरत को लेकर भी चर्चा हो गई है। हालांकि अफजाल अंसारी इस पूरी चर्चा को कोरी अफवाह बता चुके हैं। अटकल पर सवाल, आपकी अटकल नहीं, आप कहिए किसी की योजना ये है कि आपको वहां से सजा कराई जाएगी तो साफ कहिए ना कि आपको मालूम हो गया है। हम तो नहीं ज्योतिष शास्त्र जानते, हम तो ये जानते हैं कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करके गाजीपुर के न्यायालय से जो सजा की गई थी, कराई गई थी, हमने उस सजा के लिए अपील दाखिल की हाई कोर्ट में। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया, मुझे जमानत भी दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गया इसलिए कि उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाए, उस सजा के आदेश को तब तक सस्पेंड किया जाए जब तक कि मेरी अपील का निस्तारण न हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, गाजीपुर के न्यायालय ने जो अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा का आदेश दिया था, उस आदेश को ही सस्पेंड कर दिया और हमारी अपील के निस्तारण के लिए माननीय उच्च न्यायालय को तिथि निर्धारित कर दी, 30 जून तक इसका निस्तारण करिए। तो हम तो वहाँ हैं, हमारी तो अपील है वहाँ, हमारा वकील है वहाँ। अब तो हमें लगता है क्या, अब अदालत के फैसलों में भी लगता पता चलेगा। हाई कोर्ट है भैया, ये हाई कोर्ट है, ये अनुमान से पता चलेगा। आप अनुमान लगा सकते हैं, सरकार अनुमान लगा सकती है। हम तो अपने देश की निष्पक्ष न्याय प्रणाली पर गर्व करते हैं और हम सर्वोच्च भरोसे योग्य आज भी देश की न्यायपालिका को अपना अंतिम विश्वास की जगह मानते हैं। अब फिर अटकल के बाद आज ही छोड़ो, हमारा टिकट कट जाएगा ये तो माननीय अखिलेश यादव जी को तय करना है। आपकी सिफारिश पे नहीं मिला था मुझको, माननीय अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हमको टिकट दे दिया। उनका टिकट काटने का पावर आप काट देंगे, अखिलेश यादव का टिकट तो बात और है। नहीं तो सपा मुखिया तो हमको टिकट भी दिए और हमको जिताने भी आएंगे। अब आपको बेचैनी है, आपसे मतलब गोदी मीडिया को और हमारे विपक्षियों को ये बेचैनी है कि भाई इनका नाम नहीं हटेगा तो ये पूर्वांचल की लड़ाई खराब हो रही है। मरवा दीजिए गोली हमको भी। अब हमको जहर देना तो मुश्किल है, हमको गोली मरवा दीजिए, हमारी भी कुछ व्यवस्था करा दीजिए। लेकिन याद रखिए, पाप का घड़ा भर चुका है। एक मुख्तार मर गया, हजारों हजार लाखों मुख्तार अपने मन में संकल्प ले लिए हैं कि इस पापी सरकार को हटाना और बदलना है। दिख नहीं रहा और बात है, मुख्तार के जीवित रहते उसके पक्ष में इतना समर्थन है, इसकी कभी कल्पना आपने नहीं की होगी। और आपकी आंखों ने भी देखा है, आपके कैमरों ने भी कैद किया है। मुख्तार की मौत के बाद उसकी असलियत क्या थी, उसकी हकीकत क्या थी, जनता के दिलों में उसकी कदर क्या थी। और आज भी गांव-गांव में जाके पूछ लिए, लोग भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। हमें अपने को नियंत्रण करने में मुश्किल होने लगती है। तो भैया इनको कयास लगाने दीजिए। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि क्या सपा गाजीपुर में सावधानी बरतते हुए 2 पर्चा भरती है या अकेले अफजाल अंसारी ही अपना पर्चा भरते हैं। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।